हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रश्मिरथी खंड काव्य को कवर करेंगे, जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ये जो खंड काव्य है, ये जो कथा है रश्मिरथी, ये पूर्णतः महाभारत की कथा पर आधारित है। अगर आप महाभारत ढंग से समझे हुए हो, देखे हुए हो किसी सीरियल के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट समरी, एक छोटा सा समरी के माध्यम से आपको रश्मिरथी का संपूर्ण कहानी समझाने का कोशिश करने जा रहा हूँ। आप ढंग से समझना। और अगर आपको रश्मिरथी का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो अगर देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं रश्मिरथी पे एक 16 मिनट का वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो कि इनफ है। अगर किसी एग्जामिनेशन में रश्मिरथी से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उतना, ये बहुत ही ज़्यादा उतना समझ ही हो जाता है। इतना अगर आप कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन किसी हालत में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम रश्मिरथी को कवर करते हैं। तो देखिए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरा स्टोरी कर्ण पे ही घुमा हुआ है महाभारत में। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। होता क्या है दोस्तों, तो ये जो कर्ण है, और कर्ण का जन्म किन से हुआ, तो ये कुंती के गर्भ से हुआ। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ। लेकिन जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय कुंती का शादी नहीं हुई थी। यही कारण है कि वो लोक लज्जा से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी न झेलना पड़े, इसके लिए उसे क्या किया, तो एक मंजूषा में बंद कर दिया। मंजूषा मतलब लकड़ी का बना हुआ होता है, टोकरी की तरह, उसमें बंद कर नदी में बहा दिया। जब उसे नदी में बहा देती है ये कुंती, तो ये मंजूषा जो है अधिरथ नामक सूत को मिली। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा है। ये जो अधिरथ नामक सूत को मिली, वो क्या करता है, तो उस मंजूषा को लेके जाता है किसके पास, अपने धर्मपत्नी राधा के पास। उन बेचारे को भी बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो राधा उसको, किसको, कर्ण को पालती है, पोसते हैं और बड़ा वही करती है। यही कारण है कि कर्ण का एक दूसरा नाम राधे भी है, ये आप याद रखना। राधा से पालित होने के कारण कर्ण का एक नाम राधे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, आप ढंग से सोच समझना। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए। कुंती के कौन कौन पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन। माद्री से 2 पुत्र हुए, कौन कौन, नकुल एवं सहदेव। कौरव और पांडव जब छात्रावास अवस्था में थे, तब उन्हें सशस्त्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। वो तो उसे सिखा दिया, कौशल विद्या है, लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रैक्टिकल हो, तो उसके लिए एक प्रदर्शन रखा गया, समाज बीच एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ। चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दे दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वो राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उससे सम्मान नहीं देगा। जब वो कर्ण उस रण युद्ध में, रण के अखाड़े में आ जाता है और चुनौती देता है कि मैं लड़ूंगा, तब कृपाचार्य उनसे उनका जाति पूछता है। कहता है कि जब तक तुम अपना जाति नहीं बताओगे, किस कुल खानदान से आए हो ये नहीं बताओगे, तब तक हम तुम्हें अर्जुन से लड़ने नहीं देंगे, है ना। ये सारी बात होती है। दुर्योधन को अर्जुन ने द्वेष तो था ही,
दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंग देश का राजा बना दिया ताकि उसका जाति ये पूछा ना जा सके। फिर भीम और दुर्योधन में गाली गलौज होने लगी, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। मैं एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धुरंधर और कोई न हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करे? ये कहता है, कौन कहता है? कृपाचार्य कहता है अर्जुन से कि देखो, ये जो कर्ण है ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इससे तुम समझ कर युद्ध कौशल में लड़ाई करना, क्योंकि एकलव्य तो नहीं है कि एकलव्य का मैंने अंगूठा कटवा लिया ताकि तुमसे अधिक ये धुरंधर न हो सके, लेकिन कर्ण का मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए तुम कर्ण के साथ अच्छा बर्ताव करना, वो कहीं गुना तुमसे अच्छा है। ये इस तरह की बात उनको कह के सचेत करता है। एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये भी कहता है कि एक बात तो फिक्स है कि मैं उसे शिष्य नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रनिवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूँ, है ना। फिर भी शोक के कारण मच्छित हो गई, और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे, है ना। सिंपल है, इसलिए ज़्यादा समझाने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, आप सिर्फ मेरी बात को सुनना। और ये जितना है दोस्तों, ये प्रथम सर्ग में होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम सर्ग में क्या क्या हुआ, तो आप इसको ढंग से याद रखना। अब चलते हैं दूसरा सर्ग। दूसरा सर्ग में क्या है, तो आपको मालूम है रश्मि रथी में टोटल 7 सर्ग है ना। तो चलिए आगे दूसरा सर्ग में है, कर्ण सशस्त्र सीखने के लिए उस समय के महाप्रतापी वीर परशुराम जी की सेवा में पहुंचा। यानी कर्ण किसका चेला था, तो परशुराम का। परशुराम उन दिनों महेंद्रगिरी पर रहते थे। क्वेश्चन आता है कि परशुराम किस पर्वत पर रहते थे, तो ये महेंद्रगिरी पर रहते थे। सशस्त्र की शिक्षा तो परशुराम जी ने उसे खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भंडाफोड़ कर दिया। बात यह हुई कि एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे। इतने में एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठ रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी, यानी खुल जाएगी, किंतु कीड़े ने उसकी जांघ में ऐसा गहरा घाव कर दिया कि लहू लुहान हो गया। पीठ में गर्म लहू का स्पर्श पाते ही आगे कहाँ चला, पीठ में स्पर्श पाते ही परशुराम जग पड़े और सारी स्थिति समझते ही विसम्मित हो गए। उन्हें लगा इतना धैर्य ब्राह्मण में कहाँ से आ सकता है। अवश्य ही कर्ण क्षत्रिय अथवा किसी अन्य जाति का युवक है। कर्ण सत्य को छिपा नहीं सका, उसने गुरु के समक्ष सारी बातें स्वीकार कर ली। इस पर भी परशुराम शांत न हुए। उन्होंने यह साफ दे दिया कि ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा मैंने उसे दी है, उसे तू अंतकाल में भूल जाएगा। होता क्या है, तो परशुराम जो होते हैं कर्ण का गुरु, ये महेंद्रगिरी पर्वत पे रहते हैं। एक दिन होता क्या है, तो परशुराम उसके जांघ पे ही सर रख के सो जाते हैं, लेकिन एक कीड़े आकर के कर्ण के जांघ में छेद कर देता है, घाव कर देता है। लेकिन वो तो साहसी बालक होता है, वो सोचता है कि हम जग जाएंगे, अगर इस कीड़ों को भगाने लगेंगे तो मेरे गुरुजी का नींद खुल जाएगी, जो कि बढ़िया नहीं है। इसलिए वो सारा चीज़ को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इतना गहरा चोट पहुंचाया कीड़े ने कि खून इतना तेजी से बहा कि खून की गर्माहट से परशुराम की नींद खुल गई। और मन ही मन सोचा, यार इतना साहस तो किसी ब्राह्मण बालक में नहीं हो सकता, ये तो कोई क्षत्रिय बालक है। तो उनसे उनका जाति पूछता है, लास्ट में जाति बता देते हैं कर्ण। तब उसे ये श्राप देते हैं कि तुमने मुझसे अपनी जाति छुपा कर रखा, इसलिए तुम जो हो अंत में ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाओगे, है ना। तो ये दूसरा सर्ग में होता है, इसको आप ढंग से याद रखना। तीसरा सर्ग में चलते हैं। कौरवों के धूत के छल से पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलने को विवश किया।
जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, जो कौरवों की राजधानी थी। यानी कौरवों की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। लेकिन संधि को कौन कहे, दुर्योधन ने उल्टे भगवान कृष्ण को ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर भगवान को क्रोध आ गया और भरी सभा में उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। कहते हैं उनका क्रोध विराट रूप देखते ही लोग मूर्छित हो गए। केवल विदुर जी की चेतना ठीक रही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आश्चर्य की बात है, भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे। इस पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होने पर पश्चाताप किया। कहते हैं पश्चाताप करते हुए विराट रूप देखने के लिए उनको दृष्टि मिल गई, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। भगवान कृष्ण कौरवों की सभा छोड़कर चले गए तो उनके साथ कर्ण भी साथ में था। रास्ते में वे समझने लगे कि तू वास्तव में कुंती का पुत्र है, अतः तुझे चाहिए कि कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए। तू तो कुंती का पहला पुत्र है, अतएव पांडव की ओर से राज्याभिषेक हम तेरा ही करेंगे। सभी पांडव तेरे पीछे चलेंगे और मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, है ना। देखते हैं किस प्रकार का स्टोरी बन रहा है। किंतु कर्ण इससे विचलित नहीं हुआ। उसने कहा कि जो बात आप आज कह रहे हैं उसे कुंती को उस दिन बतला देना चाहिए जिस दिन सबके सामने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी थी। अब भला कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का ही पुत्र हूँ। जरा यह भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कैसा निश्चल व्यवहार किया। वो मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है। मैं तो युद्ध के निमित्त तत्पर हूँ, इसलिए कि दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है और प्राण देकर भी उस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। तो ये चौथा सर्ग था। चलिए अब पांचवा सर्ग पे चलते। पांडवों को बराबर यह भय लग रहा था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कवच, कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के देव पिता इंद्र से कहा कि किसी भी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच कुंडल अलग कर दो। किंतु इंद्र यह काम कैसे करता, ये तो उनका पुत्र था। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उसने कवच कुंडल की याचना की तो कर्ण नहीं कर सका और याचना की कर्ण कभी न कर सका और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय तथा जीवन का दान कर दिया। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान है दोस्तों, और यही कारण है कि कर्ण को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र बनाता है। जब उनका इंद्र जब भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप भेष बदल के आता है तो वो उससे क्या भिक्षा में मांगता है, कुंडल जो पहना रहता है। इसलिए क्योंकि इंद्र ने उसे सलाह दिया कि देखिए जब तक इसके शरीर से ये कवच कुंडल नहीं हटेगा तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो वो ब्राह्मण के रूप में आता है अपने पुत्र के पास ही और उनसे ये सारा चीज़ मांगता है और ये बिना किसी संकोच का तुरंत वो दान कर देता है और यही दान उसका सबसे बड़ा दान को प्रदर्शित करता है दोस्तों। और यही कारण है कि कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने कर्ण को एक अग्नि नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस किसी व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच तो मर गया किंतु एक अग्नि वापस इंद्र के पास चला गया। ये क्वेश्चन आता है कि एक अग्नि से किसका वध किया गया, तो घटोत्कच का। उसके बाद यही क्वेश्चन आता है कि एक अग्नि से घटोत्कच का वध करने के बाद एक अग्नि किसके पास चला जाता है, तो वो पुनः इंद्र के पास ही चला जाता है। तो ये चौथा सर्ग था दोस्तों। चलिए अब चलते हैं पांचवा सर्ग में। आखिरकार जब युद्ध आरंभ को मात्र एक दिन रह गया तब कुंती सारी शक्ति समेटकर कर्ण के पास गई और बोली कि तू मेरा बेटा है, पांडवों का भाई है, अतएव इस युद्ध में इन्हीं का नेता बन। कर्ण ने कुंती को उससे भी कड़ा उत्तर दिया जैसा उसके भगवान कृष्ण को दिया था। कुंती बेचारी निरस्तर हो गई और यह कहकर जाने लगी कि सुनती थी कि तू बड़ा ही दानी है, किंतु आज माता को ही भीख नहीं मिली। यह सुनते ही कर्ण का वीर हृदय द्रवित हो गया
और उसने कहा कि यदि मेरे द्वारा कोई खाली हाथ न मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता तो तुम भी निराश नहीं जाओगी। लो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों का वध मैं नहीं करूँगा। यह युद्ध में यदि अर्जुन मुझे मार डाला तो पांचों पांडव ज्यों का त्यों बने ही रहेंगे, और हाँ, यदि अर्जुन मरा तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिससे पांडवों की संख्या 5 की 5 रह जाए। 10 दिन के बाद जब भीष्म सारसिया पर गिरे तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। होता क्या है दोस्तों, 5वां सर्ग में ये जो होती है कुंती, ये अपने पुत्र कर्ण के पास जाती है और कहता है कि देखो, तुम मेरा प्रथम पुत्र हो, तुम पांडवों का साथ दो, उसको छोड़ो और इधर का लीडर ही बन जाओ। तब ये इस तरह का जवाब देता है कि उसे वहाँ से चल जाने पर मजबूर कर देते हैं। किनको? कुंती पर। लेकिन फिर कहती है कुंती कि मैं तो सुना था तुम बहुत बड़ा दानी है, लेकिन तुम तो मुझे कुछ दिए भी नहीं यहाँ से भेज रहे हो। तब उसने कहा, किसने? कर्ण ने कहा कि देखो, मांगो तुम जो मुझसे मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें यह कह देता हूँ कि मैं अर्जुन के सिवा किसी, तुम्हारे 5 पुत्रों में से अर्जुन के सिवा किसी और को नहीं मारूंगा। अगर या तो अर्जुन मुझे मार दिया तो तुम्हारा 5 का 5 पांडव ज्यों का त्यों रहेगा, अगर नहीं तो मैं अर्जुन को मार करके पांडवों में शामिल हो जाऊंगा। इतना अच्छा व्यक्ति यार। आगे चलते हैं। 6वां सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है कि जब कर्ण युद्धारंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु रणोन्मत्त कर्ण उसका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता है और पांडवी सेना को तहस नहस कर देता है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं और उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाती है और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है, अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है, एक अग्नि चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी ही हो जाएगी। कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करता है और घटोत्कच की मृत्यु होती है। कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगता है। परंतु 2 व्यक्ति जिसका हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है। पांडवों की सेना में आतंकवाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। कौरवों की सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर्य कर्ण ऐसा देखता है मानो उसका सर्वशस्त्र लूट गया। हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक अग्नि शस्त्र को खो दिया घटोत्कच पे चला के, और कृष्ण जी इसीलिए हंस रहे कि एक ही वर था इनके पास, वो था एक अग्नि, अब वो इससे नष्ट कर चुका है, इसलिए अब ये कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है। 7वां सर्ग, लास्ट सर्ग, घटोत्कच वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ। क्वेश्चन आएगा कि किसके वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ, तो ये आप याद रखना। ये भी क्वेश्चन आता है द्रोणाचार्य का निधन किस सर्ग में दिया गया, तो 7वां सर्ग में। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण की सेनापति की बारी आई। कर्ण विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। कवच कुंडल तो वो पहले ही इंद्र को दे चुका था। इंद्र से एक अग्नि नामक जो अस्त्र उसे मिला था वो भी घटोत्कच को मारकर उसके पास से चला गया। फिर कुंती को उसने वचन दिया कि अर्जुन के सिवा और पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा। इस पर शल्य को उसने सारथी बनाया। शल्य युधिष्ठिर का मामा था। कर्ण की इच्छा थी कि अर्जुन और कृष्ण दोनों को बंदी बनाकर सारभूमि में ही दुर्योधन का जय तिलक सजा दिया जाए। वो उत्साह से लड़ रहा था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उसके सामने पड़ गए। युधिष्ठिर को सामने पकड़ तो लिया, किंतु कुंती को दिए वचन को याद करके उसने उन्हें छोड़ दिया। फिर आगे चलते हैं। उस दिन इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव भी उसके बस में आ गए। कर्ण उन्हें मार सकता था, किंतु कुंती के कारण, वचन जो दिया था उसके कारण उसने चारों को जीवित छोड़ दिया। इतने में अर्जुन से उसका सामना होता है। कर्ण और अर्जुन का यह संग्राम ऐसा घनघोर है कि दोनों के पक्षों के वीर लड़ना छोड़कर इन्हीं का युद्ध देखकर, ये ऐसा युद्ध था दोस्तों कि सभी का युद्ध देखना छोड़कर सभी इसी के युद्ध को देख रहे थे टकटकी लगाकर। इतने में कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होता है और वह काल को धमकाकर शल्य से कहता है कि अब मेरा रथ वहाँ ले चलो जहाँ कृष्ण और अर्जुन के साथ पांडव है।
के सभी नामी वीर वर्तमान हो, आज साकार प्रलय के बीच प्रलय के बीच घमासान मचता हुआ मैं मृत्यु का वर्णन करूँगा। आगे चलिए। शल्य रथ को भगवान के सामने ले जाता है। यही अभिशाप के कारण रथ के पहिए धरती में धंस जाते हैं और किसी प्रकार निकालते ही नहीं रहते। वो कर्ण रथ नीचे उतरकर उसे निकालने में तत्पर हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन उसे निशस्त्र अवस्था में ही बाणों से बींधने लगता है और कर्ण के प्राण तेजोमय रूप में उड़कर सूर्य में समा जाते हैं। सर्ग का अंत युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में होता है। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। उसका कहना है कि यह विजय चरित्र खोकर हुई है, जीत असल में कर्ण की हुई है। यह भूल जाइए कि कर्ण हमारा शत्रु था, वो द्रोण और भीष्म के समान आदर का पात्र था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का अगर सबसे बढ़िया कोई पात्र था तो वो था कर्ण। यही कारण है कि कर्ण भी मेरा आइडियल है दोस्तों। इतना अच्छा व्यक्ति था, देख रहे ना। और अर्जुन उस पर कब वार किया? अर्जुन वार नहीं किया, कृष्ण के परामर्श पर उन्होंने वार किया। कृष्ण ने उनको सलाह दिया कि देखो यही समय है, अगर अभी इसको निशस्त्र अवस्था में उस पर वार नहीं करोगे तो शायद इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये था मेरा रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, रश्मि रथी का अगर ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लेना। थैंक यू सो मच।